हेलो सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ब्लेंड ट्री का इस्तेमाल हमने कैसे किया टू वॉक एंड रन एंड आइडल एनिमेशन। अब हम इसमें सिर्फ एक चीज़ बाकी है जो कि है जंप का एनिमेशन। कि भाई हम यूज़र चाहते हैं कि हमारी ये जो साइकिल है ये तो चलती रहे पर हम साथ में जंप भी करते रहे। तो बेसिक सी बात है, जंप इस साइकिल के अंदर नहीं आएगा, बट हमें उसके पहले हमें जंप का एनिमेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम हमने ये रनिंग का एनिमेशन डाउनलोड किया था, अब हम एक जंप का एनिमेशन डाउनलोड कर लेते, कोई अच्छा सा देख के। हमें कुछ ऐसा जंप चाहिए जो ऐसा लगे कि रन करते हुए आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये रनिंग जंप, बट इसका इन प्लेस नहीं है, मतलब में ये मूवमेंट आगे हो रहा है। हमें चाहिए कि एक जगह पे वो रुके। ये वाला कैसा है? हाँ, इसका इन प्लेस है ना। ओके, हाँ ये सही लग रहा है मुझे। ये वाला सही लग रहा है जंप। एक काम करते हम इसी को डाउनलोड कर लेते, ठीक है। हम चाहते कि हमारा प्लेयर इस तरह से जंप हो, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और एज इट इज़ डाउनलोड विदाउट स्किन ही करना, क्योंकि अब हमें एनिमेशन की ही ज़रूरत है सिर्फ। और हमारे एनिमेशंस के साथ में हम इसको सेव कर लेते, ओके। और हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारा जंप एनिमेशन जो भी हमने डाउनलोड किया वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और जो भी हमने आगे जो सेटिंग्स वगैरह करते थे, कैमरा लाइट्स को ऑफ करना, रिग के अंदर ह्यूमनॉइड सिलेक्ट करना, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार हमारा टी पोज एंड अप्लाई। अब ये जो एनिमेशन है उसको निकालते हैं कंट्रोल डी करके, उसको नाम देंगे जंप और उसको एनिमेशंस के साथ में रख देंगे, ठीक है। चलो, अब हमें इसको लेना कहाँ पर है? हम लेंगे बाहर, हमारा जो एनिमेटर है एनिमेटर में लेंगे, क्योंकि ब्लेंड ट्री उसका आइडल वॉक एंड रन साइकिल को वो उसकी प्लेयर की स्पीड के अनुसार मूवमेंट कर रहा है, मगर जंप तो प्लेयर खड़े हुए भी कर सकता है। अगर प्लेयर आइडल में खड़ा है फिर भी वो जंप तो कर ही पाएगा, ओके। तो उसको ब्लेंड से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहीं पर बार एनिमेशन ले लेंगे जंप। और हम चाहते हैं कि जब भी हम स्पेस बार को क्लिक करें वो जंप के एनिमेशन को ट्रिगर कर दे, ओके। तो उसके लिए कोई भी चीज़ को अगर ट्रिगर ही करना हो तो एक पैरामीटर ही हमें दिया गया है, पैरामीटर वैल्यू है जो कि है ट्रिगर। जैसे कि फ्लोट है, इंटीजर है, बूल है, वैसे ही एक ट्रिगर पैरामीटर है। तो इधर हमने ट्रिगर करा और ट्रिगर का नाम हम दे देते हैं जंप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्लेंड ट्री से वन सेकेंड में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ब्लेंड ट्री से मेक ट्रांजिशन करेंगे जंप में, और जो बीच में ये जो पॉइंटर एरो है वहाँ पर हम इसको हैज़ एग्जिट टाइम हटा देंगे, कि हमें एग्जिट टाइम नहीं चाहिए ब्लेंड ट्री का। हम चाहते हैं कि वो जैसे ही हम जंप को ट्रिगर करें ऐसे आ जाए। तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन हमने दबाया और यहाँ पे जो कंडीशन है वो जंप ले लेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जंप में सिर्फ हमने जंप को सिलेक्ट करा है और कुछ नहीं है। इसका मतलब वो सिर्फ ट्रिगर करेगा और फिर वापस भेजेगा। तो वापस भेजने के लिए भी हमें उसको मेक ट्रांजिशन करना पड़ेगा भेजने के लिए। अब हम चाहते हैं कि ये जाए तो सही वापस, बट उसका हैज़ एग्जिट टाइम हो, यानी हम चाहते हैं कि जंप का पूरा एनिमेशन प्ले हो उसके बाद जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही डायरेक्ट आते के साथ ही चला गया। तो हम जंप का पूरा एनिमेशन प्ले होगा, यानी हैज़ एग्जिट टाइम इधर हम ऑन रखेंगे कि भाई एनिमेशन को प्ले होने के बाद में वो भेजे, ठीक है। और यहाँ पे भी कंडीशन में हम जंप को ही दे देते, ठीक है, ओके। ये लूप टाइम में तो नहीं है, लूप टाइम में तो नहीं है। चलो, अब हम उसको जंप कैसे करवाएंगे? जैसे कि हम चाहते हैं कि स्पेस बार पे क्लिक करें तब जंप हो। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्क्रिप्ट में चले जाते और बाहर यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगा देते, इफ इनपुट डॉट गेट की या फिर गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस, क्योंकि हमें गेट की कंटिन्यू नहीं रखना है,
हम चाहते हैं कि एक बार डाउन हो और कॉल हो जाए। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर, और जो भी हमारा प्रॉपर्टी का पैरामीटर का नाम है वो हम दे देंगे जंप। बस इधर हमें उसको बस सेट ट्रिगर ही करना है और कुछ नहीं करना, और यहाँ पे हमारा काम डन। इसको कंपाइल हो जाने देते हैं। चल रहा है, हाँ, मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कई बार हमारा मोबाइल का कैम बंद हो जाता है। ओके, तो आई थिंक हमारा जंप का डन हो चुका है, बट आई थिंक कुछ सेटिंग्स वगैरह रह गई है, पर हम देख लेते पहले रन करके। हम एनिमेटर में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एनिमेशन प्ले हो रहा है। ठीक है, हाँ, प्ले करते पहले, और जैसे ही हम स्पेस दबाएंगे, अबे ये क्या हुआ, ओके एक मिनट, एनिमेशंस में जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम ये सारी प्रॉपर्टीज को ऑन कर देते, बैक इनटू पोज, रूट ट्रांसफॉर्म और ये सब चीज़ों को ऑन कर देते। इसको यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं रखनी, सॉरी, रिटर्न के वक्त कोई कंडीशन नहीं रखनी है। रिटर्न हो जाएगा, जैसे एनिमेशन प्ले होगा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के टाइम पे हमें कोई कंडीशन नहीं रखनी। कंडीशन सिर्फ तभी रखनी है जब जंप ट्रिगर हो। जैसे ट्रिगर हो जाएगा फिर बाद में वो ऑटोमेटिक ट्रिगर ऑन होके ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर हम उसको कोई भी कंडीशन नहीं रखेंगे, वो हमारा एनिमेशन ऑटोमेटिकली जैसे हैज़ एग्जिट टाइम को पार करेगा, यानी कि एग्जिट टाइम एनिमेशन कंप्लीट होगा, वो वापस रिटर्न चला जाएगा। ओके, तो हमने क्या क्या करा, एक तो रिटर्न के वक्त में जो हमने कंडीशन को ऑन कर दिया था गलती से, उसको हमने निकाल दिए, कंडीशन कुछ भी नहीं होगी। और दूसरा ये कि जंप का जो एनिमेशन है उसके जो रूट ट्रांसफॉर्म है, आपने देखा कि रूट ट्रांसफॉर्म हमने ऑफ रखे तो वो वाई में जेड में पूरी तरह से आगे पीछे हो गया था। ओके, तो अब हम एक बार प्ले करके देखते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ उसको खड़े हुए वॉक कर, ओके खड़े हुए देखो जंप हो रहा है सही से, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वो वॉक करता हुआ रन करे, कि वॉक कर रहा है हम रन पे भेजा, वॉक कर रहा है रन पे भेजा। ओके, अब हम उसको रन करवाते, सॉरी वॉक करके जंप करा, अब रन करते हुए जंप कर रहा है। ओके, वो रन करते हुए जंप कर रहा है और सब कुछ छोड़ दिया, ऑटोमेटिक चल गया। तो ये हमारा ब्लेंड ट्री भी उसका अच्छे से काम कर रहा है। एक मिनट में आपको थोड़ा सा व्यवस्थित करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ब्लेंड ट्री जैसे काम कर रहा है वैसे ही सही से काम करेगा। जैसे ही हम यहाँ पे जैसे कि वॉक कर रहे और जंप पे करा वापस वॉक पे आ गया, जंप करा वापस वॉक आ गया, शिफ्ट होल्ड करके हम उसको रन कर रहे, जंप पे आ गया, जंप पे आ गया, ठीक है। तो ये अच्छे से हमारा ब्लेंड ट्री के साथ में हमारा कैरेक्टर वर्क कर रहा है। अब अगर बेस लेयर में जाते हैं तो ये यहाँ पर जंप जंप जंप, ओके। सो हाँ, हमने एनिमेशन में कंप्लीट किया एक कैरेक्टर का आइडल, वॉक, रन का ब्लेंड ट्री और जंप। तो एक आई थिंक एक फंक्शनल कैरेक्टर, बेसिक फंक्शनल कैरेक्टर जो कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है, वो हमने कंप्लीट किया। लाइक सबवे सफर गेम है या टेम्पल रन गेम है जिसमें प्लेयर सीधा जाता है और सिर्फ जंप करता है और कुछ टास्क परफॉर्म करता है। तो हम इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का जो भी कुछ एडवांस चीज़ें हम करेंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।